हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और आरपीएफ वाले बच्चों के लिए ये वीडियो बन रहा है। आरपीएफ में क्या क्या चेंजेस हुए हैं आपको पता होना चाहिए। और आरपीएफ वाले बच्चों के साथ थोड़ा इनजस्टिस हुआ है, उसमें अब क्या संशोधन हो सकता है, क्या अब ये फैसला वापस होगा या नहीं होगा। क्योंकि गजट में निकल चुका है। गजट में निकलना ही सबसे पहला नियम है कि भैया भर्ती में चेंज आ गया है। क्या अब ये वापस हो सकता है, नहीं हो सकता है? तो ऐसी पॉसिबिलिटी पे इस पे चर्चा करेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? जो बच्चे बहुत चिंतित हैं, हर जगह जाकर के कमेंट्स लिख रहे हैं कि 165 हाइट को 170 कैसे किया जा सकता है, इसके लिए तो बिल्कुल, क्योंकि वो बच्चा जो एसएससी जीडी में, जो दिल्ली पुलिस में इसलिए फॉर्म नहीं भर पाता था कि मेरी हाइट केवल आरपीएफ के लिए है। वो सिर्फ सालों तक इस बात का इंतजार करता था कि आरपीएफ जब आएगी तो मेरी हाइट उसके लिए परफेक्ट है, और वर्दी अगर कम हाइट पे कहीं मिल सकती थी तो केवल और केवल वो आरपीएफ था। और केवल आरपीएफ में यही चेंजेस नहीं आया है बच्चों, सबसे बड़ा चेंज एक और है, जो है एज का चेंज। जो एज 18 से 25 साल जो आरपीएफ में मांगी जाती थी, वो 18 से 23 कर दिया एसएससी जीडी होने के नाते। और भाई ये आपको सिर्फ 165 दिख रहा है अभी। सबसे ज्यादा परेशान एज वाला मुद्दा करने वाला है आरपीएफ वाले बच्चों को आगे चल करके। ठीक है, तो दोनों बच्चों को एक साथ होना होगा। और सभी देखिए, आरपीएफ को आप अर्धसैनिक बलों से पूरी तरह से कंपैरिजन कर रहे हैं। क्या ये अर्धसैनिक बल है? आप इसको रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कहते हैं। अर्धसैनिक बलों की ड्यूटी पहाड़ों पे भी होती है, नक्सली एरिया में भी होती है, उसकी ट्रेनिंग टाइप अलग है, उसका सब कुछ तो अलग है। आप कैसे इसको अर्धसैनिक बलों के अंदर लेके जा सकते हो आरपीएफ को? अर्धसैनिक बलों में चलो ले जाओ, उसके साथ भर्ती करा दो, ये आपका अधिकार है। लेकिन उसके जैसी शर्तें क्यों मनवा रहे हो हम लोगों से, जो सालों से चली आ रही है आरपीएफ भर्ती? जब से चली है, जब से आरपीएफ में रिक्रूटमेंट हो रहा है, तब से वो 165 क्यों चल रही थी हाइट? अचानक से 170 कैसे हो जाएगी? ये तो उन बच्चों के साथ तो इनजस्टिस हो जाएगा ना। तो ये थोड़ा सा सोचना होगा, और इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। ये चेंजेस कहां से पता चले भाई? ये गजट ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र है, इसमें निकाल करके इन्होंने प्रकाशित करवा करके ये साबित कर दिया है कि ये चेंज अगली भर्ती में देखने को मिलने वाला है। आपने मंत्री जी का, रेल मंत्री जी का ये बयान सुन के खुश हो रहे होगे कि अब आगे एसएससी कराएगा और आपको कैलेंडर में पहले से पता होगा कि वैकेंसीज कब आएंगी, और हर साल वैकेंसीज निकलेगी, ये भी मंत्री जी ने बयान दे दिया था। तो बच्चे बहुत खुश थे कि यार ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया, और वास्तव में बढ़िया भी था। लेकिन ये एसएससी जीडी के साथ निकलेगा, ये बहुत दिक्कत हुई। और एसएससी जीडी के साथ निकलेगा तो मैंने इस पर एक वीडियो किया है, मन की भाई यार तो ये बिल्कुल अलग अलग कंडीशन आएगी। या आरपीएफ का रिक्रूटमेंट एसएससी अलग करेगा, जिसके चांसेस बहुत कम है। और अगर एसएससी जीडी के साथ किया तो फिर बहुत सारी कंडीशन एसएससी जीडी जैसी हो जाएंगी। वही इन्होंने कर दिया है ना। तो भाई ये देखिए, क्लियर क्लियर इन्होंने लिखा है कि जो आरपीएफ में जो कैडर होता था, वो मतलब आरपीएफ का एक एग्जीक्यूटिव कैडर होता है, एग्जीक्यूटिव कैडर को बदल करके ये कर दिया है इन्होंने कि हाइट 170 चाहिए। कि एग्जीक्यूटिव क्या है? जो डायरेक्ट रिक्रूट हो रहे हैं वही एग्जीक्यूटिव है। इसके अदर देन जो भी है, जो चलता रहेगा उनका। एग्जीक्यूटिव तो आप कांस्टेबल ही हो ना भाई। एग्जीक्यूटिव सब इंस्पेक्टर भी एग्जीक्यूटिव ही होता है। आगे को अगर कोई भर्ती आएगी, क्या उसमें भी 100 सब इंस्पेक्टर की भी तो इसके थ्रू ही आनी है आगे। एसएससी सीपीओ में हो सकता है अगली साल आरपीएफ भी देखने को मिले, और उसमें भी फिर 170 वाली बात आएगी। तो इसलिए आरपीएफ एसआई वालों को भी बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, उनको भी 170 होना तय है। अभी ये कांस्टेबल्स के लिए आया है हालांकि। तो भाई 170 सेंटीमीटर हाइट और सीना 80 से 85, बिल्कुल जो एसएससी जीडी में चाहिए वो इन्होंने कर दिया है। और दूसरा जो बड़ा चेंज आया है वो देखने को मिला है कि इनकी जो एज है वो भी 18 से करके जो 23 होती है उसी कैटेगरी में हम लेकर के आएंगे। तो भाई ये दोनों चेंजेस बहुत ही बाहरी बच्चों के ऊपर पड़ने वाले हैं। मैंने लिख दिया दो बड़े नुकसान है। एक तो आपका एज का 18 से 23 साल अब होगी अगर एसएससी जीडी के थ्रू भर्ती आएगी, और एसएससी जीडी के साथ आएगी अर्धसैनिक बलों वाली सब कुछ चलेगा। पहले ये 18 से 25 होती थी, 2 साल का बड़ा नुकसान है ये। हम एज में छूट मांग रहे हैं, रिलैक्सेशन मांग रहे हैं। बराबर बच्चे लगातार रिलैक्सेशन के लिए लिखते हैं, एज में छूट करवाओ, हम लोगों से बोलते हैं, और यहां एज क्या घटा दोगे आप? ये कैसे पॉसिबल है ना? ये तो बहुत ही बड़ा इनजस्टिस हो जाएगा। दूसरा, हाइट आप 170 सेंटीमीटर ऐसे आपने कर दिया एसएससी जीडी वाली। पहले जो 165 होती थी, हर बच्चा इस भर्ती का वेट करता था जिसकी हाइट 166 है, 167, 168 है, वो कहां जाए? वो तो इसी भर्ती पे डिपेंड था। और आज तक अगर आपका काम चल रहा था तो अब क्यों नहीं चलेगा? आप चलो एसएससी जीडी के थ्रू ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप एसएसएफ के भी तो करते हो ना, उसकी भी तो एक अलग मेरिट जारी करते हो, उसके लिए भी तो आप, तो इसके लिए भी आप अलग रूल बना सकते हो कि भाई इस पोस्ट के लिए हाइट ही चाहिए। आरपीएफ में जो बच्चे एलिजिबल है वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर चॉइस में दे दो 165 हाइट। अगर किसी की बच्चे की 166 हाइट है, वो किसी और में फॉर्म नहीं भर पाएगा, इसमें भर लेगा। तो ऐसा दे दो। क्यों जरूरी थोड़ी है सिमेट्री रखा जाएगा सबको?
तो ये तो फिर आपने अपने मन का किया है। एग्जाम का पैटर्न भी चेंज हो जाएगा, खैर ये तो कोई बात नहीं है, एग्जाम तो सबके लिए एक जैसा है, ये तो कोई समस्या ही नहीं है। फिजिकल का पैटर्न भी चेंज देखने को मिलेगा, हाँ ये भी हो सकता है, क्योंकि जब एसएसजीडी के साथ सब कुछ होगा तो फिर ये दोनों तो बदलेंगे ही। जो आरपीएफ में मैथ रीजनिंग जीके आती थी, वो मैथ रीजनिंग जीके हिंदी हो जाएंगे और सबके 20-20 क्वेश्चन हो जाएंगे। बिल्कुल। और हिंदी क्यों, हाँ हिंदी और इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश में जो आप करना चाहो वो हो जाएगा। ठीक है, तो फिजिकल फिजिकल काफी आसान हो जाएगा। जो आरपीएफ का फिजिकल नामी ग्रामी मांगा जाता था कि बहुत ही मुश्किल है, और इसका बहुत आसान होता है एसएसजीडी का, उसके मुकाबले वैसे आसान नहीं है। ठीक है, क्योंकि रनिंग है, इसके अलावा कुछ है नहीं। तो भाई इस बार क्या, इस बार से ही ये बदलाव आएंगे? हाँ बिल्कुल, समय से नोटिफिकेशन निकला है गजट का ये, तो बिल्कुल इस बार से बदलाव करने की तैयारी है। जो एसएसजीडी की नवंबर में वैकेंसी आ रही है, उसमें आरपीएफ का जिक्र देखने को मिल सकता है। इसमें कोई दिसंबर जनवरी नहीं होगा। अगर एसएसजीडी के साथ आ रही है तो नवंबर में आ रही है, तो उसके साथ ही ये भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। मान लीजिए पहले एसएसजीडी 10-15 नवंबर के आसपास निकालने वाले थे, अब वो 20-25 नवंबर चली जाएगी बस, और एसएसजीडी के साथ ही ये भर्ती आएगी। ठीक, कब आएगी क्लियर हो गया। ये बदलाव इसी बार से होंगे, भर्ती आपकी नवंबर में आ रही है। क्या बदलाव रोके जा सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है कि अब इतना आगे बढ़ चुके हैं, गजट का नोटिफिकेशन निकल चुका है, अब तो कोई, मुझे नहीं लगता कि कुछ रोकने के कोई चांसेस हैं। भाई हो सकता है, मंत्रालय के हाथ में सब कुछ है, उन्होंने किया है तो डिसीजन वापस भी हो सकता है। इसके लिए फिर आपको क्या करना होगा, जल्दी से जल्दी अपना विरोध जरूर, क्योंकि बच्चों से कोई सलाह तो ली नहीं गई, किसी एस्पायरेंट का कोई इसमें राय तो है नहीं, तो आप अपनी मर्जी से तो कुछ भी नहीं कर सकते। यहां एस्पायरेंट जो लगातार इसकी तैयारियां कर रहे हैं कई सालों से, तो उनकी कुछ तो आपको सुननी चाहिए। दिया है 18 से 25 वापस लेना है। 10th पास, हालांकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वालिफिकेशन पहले भी 10th पास थी, अब भी 10th पास है। यहां जो फर्क है ना मेनली, वो 165 170 अब, और ये फीमेल, ये तो सेम ही है, फीमेल में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसटी में जो पहले 160 होती थी, वो अब 162.2, क्योंकि एसएसजीडी के हिसाब से होगा। एसटी फीमेल 152 और 150। पहले यार एससी को भी छूट थी 165 से फिर नीचे, मतलब जो पहले छूट थी वो यहां केवल एसटी को नहीं थी, एससी को भी थी, और यहां केवल अब एसटी को मिला करेगी, एससी को मिलेगी नहीं, एससी को 170 ही आना होगा। ठीक है, तो कितना बड़ा बदलाव है ये आप देख सकते हो, और जो बच्चों के हित में तो नहीं है। ये अब आपको फिजिकल में भी चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। फिर अगर सब कुछ एसएसजीडी की तरह हो गया तो फिर तो हाई, मतलब रनिंग वगैरह भी ये हो जाएगी, है ना, और लॉन्ग जंप हाई जंप सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि एसएसजीडी में तो लॉन्ग जंप हाई जंप होते नहीं। ये पहले एग्जाम होता था, अब एग्जाम की रूपरेखा इस तरह की हो जाएगी। नेगेटिव मार्किंग 1/3 थी, 1/8, इसमें कोई समस्या नहीं है। एग्जाम आप चाहे जैसा कर दीजिए, वो सबके लिए एक जैसा है, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी है वहां पर। लेकिन आप एलिजिबिलिटी अलग कर देंगे तो फिर तो बहुत सारे बच्चे जो इसकी तैयारी कर रहे थे वो वैसे ही बाहर हो जाएंगे ना। ठीक है, और भाई आप अपने इस चैनल पे भरोसा कर सकते हो।